कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक होटल पर बिजनेस डिनर चल रहा होता है। उनमें से एक बोलता है, मिस्टर चैंग चले हम ड्रिंक करते हैं। लेकिन मिस्टर चैंग बोलता है, अगर डॉक्टर सोंग हमारे साथ नहीं पीती तो हमें पीने में मजा नहीं आएगा। इस बात को सुनकर सोंग इंसल्ट फील करके सोचती है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तभी वहाँ पर सब लोग चैंग को फोर्स करते हुए मिस्टर चैंग से बोलता है, ऑफ कोर्स पिएगी, बस आप हमारे हॉस्पिटल के लिए सारे इक्विपमेंट खरीद दे, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। फिर हम देखते हो आदमी चैंग को फोर्स करते हुए बोलता है, सोंग जी तुम किसके लिए वेट कर रहे हो, मिस्टर चैंग के साथ जल्दी से ड्रिंक करो। सोंग जी मिस्टर चैंग को देखकर सोचती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भी यहाँ पर होगा। तभी मिस्टर चैंग सोंग को इतना बेबस देखकर बोलता है, अगर डॉक्टर चैंग मेरे साथ प्यार से पीती है तो मैं इक्विपमेंट का प्राइस बढ़ा दूंगा। दोनों आदमी चैंग की बातें सुनकर सोंग को फोर्सफुली ड्रिंक पिलाते हुए बोलता है, ये तो आपका बड़प्पन है। और सोंग जी तुम क्या कर रही हो, सुना नहीं उन्होंने क्या बोला, जल्दी जल्दी पियो। तभी मिस्टर चैंग उन लोगों की ऐसी हरकत देखकर अपने सिगरेट को निभाते हुए बोलता है, तुम लोगों को और कुछ पूछना है। उनमें से एक आदमी हीरोइन को अपनी तरफ फोर्सफुली खींचते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारी बहादुर हीरोइन इस बदमाश आदमी के हाथ को झटकते हुए बोलती है, डोंट टच मी, मुझे छूना मत। ऐसी हरकत देखकर वो आदमी गुस्से में हीरोइन को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, डैम इट, क्या तुम खुद को अब भी मेहुर की बेटी समझती हो, अपना अकड़ थोड़ा कम कर दो समझी। और हमारी हीरोइन थप्पड़ खाकर चिल्लाकर गिरने वाली थी। तभी मिस्टर चैंग आकर हीरोइन को पकड़ लेता है। ये देखकर हीरोइन तो शॉक हो जाती है। शॉक होकर अपने मन ही मन सोचती है, क्या इसने मुझे मदद किया? नहीं, ये सिर्फ मुझे परेशान होते हुए देखना चाहते हैं। हीरोइन अपने मुंह को लाल किए हुए इतना सोच ही रही थी। तभी मिस्टर चैंग उन लोगों से बोलता है, मैं आपके लिए मशीन खरीद दूंगा। उनमें से एक आदमी बोलता है, सच में मिस्टर चैंग? फिर मिस्टर चैंग हीरोइन की हाथ पकड़ के फोर्सफुली ले जाते हुए बोलता है, मैं आपको 10 मिलियन डोनेट कर दूंगा। तभी वो बदतमीज आदमी गुस्से में बोलता है, एक सेकंड रुके भाई, इस लड़की को इस तरह से मुझसे दूर ले जाकर आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। सुनकर मिस्टर चैंग रुक जाता है और बोलता है, एम्बैरेस? फिर एक प्लेट को पकड़ के उस आदमी के मुंह पे ढाई से मारता है। वो आदमी तो लड़खड़ाते हुए वही पड़ी गिर जाता है। ये देखकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाता है। फिर वो आदमी बोलता है, यू तुमने मुझे मारा? तभी हमारी हीरो गुस्से में आकर बोलता है, तुमने मेरे सामने एक लड़की को मारा और तुम्हें अभी फिक्र है कि तुम एम्बैरेस हो रहे हो। हमारे हीरो को इतना गुस्से में देखकर वो आदमी डरते हुए बोलता है, हाय भाई, मैंने शराब के नशे में ऐसे बेवकूफ़ी कर दी, आप मुझ पे गुस्सा मत कीजिए। लेकिन हीरो गुस्से में बोलता है, से इज माइन, वो मेरी बंदी है। फिर वो हीरोइन के हाथ पकड़ के प्लेट को वहीं पर ही पटकते हुए जाने लगता है। फिर हम देखते हैं दोनों वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और हीरोइन जाते जाते सोचती है, तो मुझसे नफरत करता है ना? क्या मुझसे नफरत नहीं करता? मेरी नफरत होने के बाद भी ये कैसे मेरी हेल्प कर सकता है? फिर हम देखते हैं हीरो हीरोइन के हाथ को छोड़ दे रहा है। फिर हीरोइन इमोशनल होकर बोलती है, थैंक यू। लेकिन हीरो अपना एटीट्यूड को बरकरार करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो ना? तुम्हारे फादर अभी मेयर नहीं रहा, इसलिए खुद का गुजारा करने के लिए इन जैसे आदमी के साथ तुम ड्रिंक करती फिरती हो। इनकी ऐसी बातें सुनकर हीरोइन तो गुस्से में आकर सोचती है, ये हमेशा से इतना ही मीन है। फिर हीरोइन गुस्से में आकर बोलती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर चैन। हमारे हीरो का किसी से कम है। और वे गुस्से में आकर हीरोइन की गला को दबाते हुए बोलता है, नन ऑफ माई बिजनेस। सोंग जी तुम्हें अच्छे से याद है ना हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? वी आर, हम दोनों। तो इतना बोल ही रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जब हीरोइन अपने फादर से बात कर रही होती है। वहाँ पर दिखाया जाता है, बेटी मेरे ऊपर करप्शन की इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं अब बहुत दिनों तक मेयर नहीं रहूँगा। लेकिन क्यों पापा? बेटी इंस्पेक्टर कभी भी आते होकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तुम तुम्हारी सेफ्टी के लिए मिस्टर चैंग को ढूंढो, वो तुम्हें अच्छे से सेव करके रखेंगे। क्या पापा? चैंग जियांग जो हवाई ग्रुप के प्रेसिडेंट है? लेकिन पापा वो बहुत बड़ा आदमी है। हीरोइन की पापा बोलता है, नहीं बेटी, उसकी फैमिली और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसका और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। लव फॉर लाइफ की सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी मेन लीड अपने कोट को ढूंढते हुए बोलती है,
मैं और चैंग कॉन्टैक्ट मैरिज पर है और कोई अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा तो चैंग को तो गुस्सा आएगा ही। मुझे ये सब तब तक सहना पड़ेगा जब तक मेरे पापा जेल से नहीं छूट जाते। फिर हीरोइन स्टाफ रूम की तरफ जाती है जहाँ पर दूसरे डॉक्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। हैंगचुंग, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम क्या समझती हो? सॉन्गसी तुम्हारे साथ है इसलिए तुम कार्टिंग डिपार्टमेंट पर कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पर दिखाया जाता है जो लड़की चिल्ला रही होती है वो हार्ट सर्जन है और जिसके ऊपर चिल्ला रही है वो सॉन्ग की दोस्त है। फिर हम देखते हैं सॉन्ग अंदर आते हुए रोन को बोलती है, तुम यहाँ पर किसको ऑर्डर दे रही हो? सॉन्ग को आते देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है, सॉन्ग तुम आ गई। रिंग ने डोंग डोंग को फोर्सफुली डिस्चार्ज कर दिया है हॉस्पिटल से। ये सुनकर हमारी सॉन्ग गुस्से में आकर उस लड़की को बोलती है, डोंग डोंग मेरी पेशेंट है, तुम उसे ऐसे कैसे निकाल सकते हो? रिन तो अपने बालक को फिराते हुए बोलती है, तुम्हारी पेशेंट हॉस्पिटल का बिल नहीं चुका पाई, उसे तो पहले ही निकाल फेंक देना चाहिए था। इस बात को सुनकर सॉन्ग तो गुस्से में आकर टेबल पर जोर से हाथ मारती है। तभी रिन बोलती है, तुम्हारे पापा ने सारे पेशेंट को फ्री में इलाज करने का सोचा था, लेकिन तुम्हारे पापा अब डिप्यूटी मेयर नहीं है, तो तुम लोग क्या सोचते हो तुम इस हॉस्पिटल को अब भी चैरिटी की तरह चला सकते हो? लेकिन हीरोइन गुस्से में आकर बोलती है, डोंग डोंग सिर्फ 6 साल का बच्चा है, वो अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो मर जाएगा। तभी रिन कोल्ली बोलती है, अच्छा मर जाएगा तो तुम तुम्हारे पापा को बोलो ना उसे बचाने को। दोनों बात कर ही रहे थे तभी हॉस्पिटल का दिन अंदर आते हुए बोलता है, सो तुम लोग यहाँ पर हो, मिस सॉन्ग तुम मेरे साथ आओ। ओके दिन। फिर सॉन्ग दिन के पीछे पीछे जाने लगती है। ये देखकर रिन तो इविल की तरह सॉन्ग को घूरती रहती है। हम दिन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ दिन सॉन्ग से बोल रहा होता है, सॉन्ग मैंने सुना है कल रात मिस्टर चैंग 10 मिलियन देने का वादा किया है, क्या बात सच है? हाँ दिन ये बात सच है। अरे वाह सॉन्ग तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तो तुम्हें इनाम देना चाहिए। दिन तो ये सुनकर खुशी से ताली बजाते हुए बोलता है, लेकिन हमारी सॉन्ग तो मन ही मन सोचती है, क्या मैंने किया है? लेकिन वो इंसान तो मुझे देखना भी नहीं चाहता। हीरोइन ये सब सोच ही रही थी तभी दिन बोलता है, तुम जब तक इसे मनी लाते रहोगी साल के आखिर में तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। लेकिन हमारी हीरोइन मन में सोचती है, अगर मैं ये काम करूँ तो मुझे खुद पर घिन आएगी। फिर सॉन्ग खुद को सीरियस दिखाते हुए दिन से बोलती है, दिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ती मेरी जॉब रहे या फिर ना रहे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, उसके बाद ही मैं करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें हावी ग्रुप की बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां रिसेप्शनिस्ट सॉन्ग जी से बोलती है, अरे मिस सॉन्ग आप बिना अपॉइंटमेंट के मिस्टर चैंग से नहीं मिल सकते। मिस सॉन्ग अगर आपको और कोई काम नहीं है तो प्लीज यहाँ से जाइए। लेकिन बात जरूर है, सुनो तो सही। लेकिन रिसेप्शनिस्ट कुछ न सुनते हैं आपस में खुशफुसाती रहती है। ये देखकर हमारी सॉन्ग सोचती है, जब इन लोगों को मालूम हुआ मैं सॉन्ग जी हूँ ये लोग मुझे भगा रहे हैं, ये ऑर्डर मिस्टर चैंग ने दिया होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं बोल सकता। उस दिन उसने बोला ही था वो मेरा सेफ्टी का ध्यान रखेगा लेकिन मेरी जरूरत का ध्यान नहीं रखेगा। फिर हीरोइन सीढ़ी से उतरते हुए सोचती है, मेरी सेफ्टी नहीं, मुझे तो एक चांस लेना ही है। हीरोइन वहाँ से जा ही रही होती है तभी उसकी नज़र मिस्टर चैंग पर पड़ता है जो वहाँ पर आ गया था। फिर मिस्टर चैंग हीरोइन की हाथ पकड़ के खुद की तरफ खींचता है जिसके कारण हीरोइन हीरो की बाहों में जाकर गिरता है। देखकर हीरोइन राहत की सांस छोड़ते हुए मन में सोचती है, आखिरकार ये यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं हीरो गुस्से में थोड़ा सा स्माइल करते हुए हीरोइन से बोलता है, सॉन्गजी तुम्हें लोमड़ी की तरह रोने में बहुत मजा आता है ना? सॉन्गजी बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन हीरो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी ड्रामा देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। तभी हीरोइन हीरो का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर हीरो गुस्से में आकर बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। हीरोइन गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, मुझे 5 मिनट दे दो, आई प्रॉमिस मैं फ्यूचर में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। लेकिन हीरो हीरोइन की तरफ पीट करते हुए बोलता है, तुम्हारे डैड ने पहले मुझे धमकाया फिर तुमको मेरे पास भेज दिया, तुम क्या सोचती हो फ्यूचर में हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? इतना बोलकर हीरो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हीरोइन तभी सामने आते हुए बोलती है, 1 मिनट रुको, हम दोनों समझौता कर सकते हैं। फिर हीरोइन अपना फोन को निकालते हुए बोलती है, हाँ मानती हूँ मेरे पापा के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन उनके बड़े लोगों के साथ कनेक्शन अब भी है। अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं इन सारे ऑफिसर को कांटेक्ट करूंगी जो नाइट सिटी में काम करते हैं। इस बात को सुनकर हीरो तो पहले चुप हो जाता है, फिर हीरोइन के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, 10 मिलियन के लिए बहुत मेहनत कर रही हो हाँ? हीरोइन बोलती है, हाँ
तुम्हें कैसे पता? फिर हीरो बोलता है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है, इसके बदले में तुम्हें दिन क्या देने वाला है? अपनी हीरोइन अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलती है, हॉस्पिटल में एक हार्ट प्रॉब्लम पेशेंट है मेरी, अगर मैं एक काम कर दूँ वो लोग उस बच्चे का फ्री में इलाज कर देंगे। इस बात को सुनकर हीरो चुपचाप हीरोइन के हाथ को छोड़ देता है। फिर हीरो वहाँ से जाते जाते हमारे हीरोइन से बोलता है, ठीक है फिर मेरे अकाउंटेंट्स कल तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी। फिर हीरो थोड़ा सा रुक के और स्माइल करते हुए हीरोइन से बोलता है, और हाँ सुनो, तुम्हें हर महीने के आखिर में मेरे साथ मेरे घर जाना पड़ेगा, ठीक है? ओ भाई साहब, ये कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आप सबको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। लव फॉर लाइफ की 3rd एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर चैंग की घर की बाहर का सीन दिखाया जाता है। हाँ, हीरो घर का डोरबेल बजा रहा होता है और हमारी हीरोइन डरते हुए सोचती है, इसका पेरेंट्स मुझे बहू मानती नहीं, इसलिए तो उन्होंने बोला है उन लोगों को मैं अंकल आंटी बोलूं, सास ससुर नहीं। स्पेशली इसका माँ मुझे देखते ही गुस्सा हो जाती है। हमारी हीरोइन सब सोच ही रही थी, तभी हमारा हीरो बोलता है, क्या सोच रही हो तुम? मैं सोच रही थी तुम्हारे घर पर यूँ दोनों अचानक से वो आ जाना ये ठीक नहीं होगा। तभी हमारे हीरो बोलता है, क्या? इतना सोचो मत, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये तो बस एक फैमिली का रूल है, हर महीने के आखिर में हमें घर आना होगा। फिर हम देखते हैं हीरो की माँ दरवाजा खोलते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, चैन तुम आ गए। सासू अम्मा को स्माइल करते देखकर बहू सोचती है, ग्रेट, लगता है सासू अम्मा अच्छे मूड में है। लेकिन तभी सासू अम्मा बहू को देखकर चुड़ैल जैसे शक्ल बनाते हुए बोलती है, सोंगजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सासू अम्मा का मूड बदलते देखकर हमारी प्यारी बहू सोचती है, इन्हें क्या हुआ, मुझे देखती है चुड़ैल क्यों बन गई। फिर हम देखते हैं सब लोग अंदर आते हैं। अंदर आते हुए चैन बोलता है, मॉम इसे मैं ले आया। तभी सॉन्ग पैर से बोलती है, हेलो आंटी। लेकिन सासू अम्मा तो हेलो बोलने की वजह गुस्से से घूरती है। तभी चैंग बोलता है, एटलीस्ट वी आर हस्बैंड वाइफ मॉम, हम लोग पति पत्नी हैं, हम तो एक साथ आ ही सकते हैं। लेकिन सासू अम्मा अपने बेटे को बहू के पास छोड़े, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अपने बेटे को खींचते हुए ले जाते हुए बोलता है, बेटा तुम्हारी डैड की तबीयत ठीक नहीं है, चलो उनसे मिलने चलो। और पीछे हमारी प्यारी बहू रानी चुपचाप खड़ी रहती है और मनी मन सोचती है, मैं फिर से यहाँ पर अकेली हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हुई नहीं। फिर हम देखते हैं हीरो अंदर जाते हुए अपने कोट को अपनी वाइफ के ऊपर फेंकते हुए बोलता है, सोंगजी मेरे कोट को वहाँ पर टंगा दो। फिर हीरोइन की सासू अम्मा अपने बेटे को खींचते खींचते अंदर ले जाती है। ये देखकर हीरोइन गुस्से में आकर सोचती है, ये लोग मुझे यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि अपना रौब झाड़ सके मुझ पर। हीरोइन ये सब बोल ही रही थी, तभी हम देखते हैं एक प्यारी सी लड़की जो कि हीरोइन की कॉम्पिटिटर है अंदर आते हुए बोलती है, आंटी ये मछली चेक कीजिए कैसी है। इस लड़की का नाम जिया है, जो हमारे हीरोइन को देखकर पैनिक होते हुए बोलती है, हाँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया और हमारी प्यारी हीरोइन एक साथ बोली लगा रही होती है, जहाँ जिया हार के और हमारी हीरोइन जीत जाती है। जहाँ जिया गुस्से में बोलती है, ये सोंगजी कौन है जो सब कुछ मुझसे छीन रही है? मिस, सोंगजी आपके फादर के बॉस है, तो आप इससे लड़ाई मत कीजिए। ये बात जिया की चमचा आकर बोलता है। इस पुरानी बात को याद करते हुए जिया अंदर ही अंदर बैलून की तरह फूल रही होती है। सोंगजी मुझे सब कुछ याद है। फिर हम देखते हैं जिया शांत होकर स्माइल करते हुए अपने डिश को टेबल पर रखते हुए बोलती है, मुझे तो यहाँ पर आंट ने बुलाई है। फिर हमारे हीरोइन भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, हाँ आंट ने बुलाई है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी चैंग ने यहाँ पर बुलाया है। लेकिन जिया तो मीठी छुरी बनकर बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारे पापा किसी प्रॉब्लम में है, इस वजह से तुम क्या चैंग पर चांस मार रही हो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कोट को टांगते हुए बोलती है, मेरे पापा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन मीठी छुरी यानी जिया फिर से बार करते हुए बोलती है, लेकिन वो तो बहुत महीने से जेल के अंदर है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि सारे जीवन के लिए वो अंदर ही न रह जाए। इस बात को सुनकर हीरोइन गुस्से में आकर बोलती है, जो चीज अभी साबित भी नहीं हुआ है उसे तुम गुनहगार बोल रहे हो, और तुम एक ऐसी लड़की हो जो लोग परेशान में होते हैं उसे तुम बुली करती हो। बीच सुनकर जिया भी गुस्से में आकर बोलती है, तुमने बीच किसको बोला? फिर जिया गुस्से में आकर हीरोइन के ऊपर हाथ उठाते हुए बोलती है, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, तुम्हारे डैड पोजीशन पे था इसलिए तुमने मेरे से बहुत सारे बोली छीन ली थी। जिया हीरोइन को मारने वाली थी, तभी हमारी हीरोइन जिया के सामने चाकू लाती है। ये देखकर तो जिया घबराई जाती है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है,
मेरे पास ज्यादा पैसे थे इसलिए मैं बोली जीत गई, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए तुम हार गई। और अगर इन सब के बीच में अगर फिर से तुमने मेरे डैड को लाए ना तो मैं तुम्हारे मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी, समझी। दोनों लड़ाई कर ही रहे थे तभी पीछे से हमारे हीरो आकर बोलता है, क्या चल रहा है? तुमने चाकू क्यों पकड़ी है? ओह शिट। फिर हमारी हीरोइन सोचती है, वाह इनका आने का क्या टाइमिंग है। मौके पे चौका मारते हुए जिया रोते हुए हीरो की तरफ जाते हुए बोलती है, एन तुम्हारे इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? मैं यहाँ पर हूँ इसलिए वो गुस्सा कर रही है, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? वो होता है ना घर का मुर्गी दाल बराबर। सासू अम्मा भी जिया के साथ देते हुए बोलने लगी, तुम चैन की दोस्त हो, तुम फिक्र न करो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाले। फिर हम देखते हैं हीरो हीरोइन की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ पर सच में किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है आज। ये सुनकर हीरोइन सोचती है कि यह मुझे शर्मिंदा करने का कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं हीरोइन मन में सोचती है, अब देखो मैं पासा कैसे पलटती हूँ। ये सोचकर फिर वो बोलती है, चैन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जिया को ऐसे बाहर वाली बोलकर उसे शर्मिंदा मत करो। ये बोल के हीरोइन जिया को चिढ़ाने लगती है और जिया तो दिल मिलाती रहती है और हमारी हीरो हीरोइन की हरकत देखकर मन ही मन स्माइल करती रहती है। फिर हम देखते हैं हीरो हीरोइन को ले जाते हुए बोलता है, मॉम डैड आप लोग अब थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। दोनों को जाते देखकर जिया बोलती है, चैन तुम। और हीरोइन हीरो के साथ जाते हुए एटीट्यूड में अपनी सासू अम्मा को बोलती है, गुड बाय आंटी। दोनों को ऐसे जाते देखकर जिया दिल मिलाते हुए सोचती है, इन दोनों का रिश्ता क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है कार में जहाँ हीरोइन हीरो को बोल रही होती है, थैंक यू अभी मेरा साथ देने के लिए। लेकिन हीरो हीरोइन को टीज करते हुए बोलता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरी वजह से किसी को मार डाले। ये सुनकर हमारी हीरोइन सोचती है, ये इंसान बिल्कुल ही बदल नहीं सकता, एक मौका नहीं छोड़ता मुझे परेशान करने का। हीरोइन इतना सोच ही रही थी तभी हीरोइन के फोन पर कोई फोन करता है। हीरोइन फोन उठा के बोलती है, हेलो। लेकिन सामने वाले की बातें सुनकर हीरोइन घबराते हुए बोलती है, क्या डोंगसू को चोट लग गई? लेकिन कैसे? सो गाइस थर्ड एपिसोड यही पर एंड होता है। आखिर आगे क्या होने वाले हैं? डोंगसू कौन है? इस बात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सॉन्गसी हॉस्पिटल के रूम के अंदर आते हुए घबराते हुए बोलती है, डोंगसू तुम अब कैसे हो? यहाँ पर दिखाया जाता है डोंगसू जो सॉन्गसी का दोस्त है। फिर हम देखते हैं डोंगसू अपने टूटे हुए पैर को लेते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर सॉन्गसी डाउट करते हुए बोलती है, तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो, फिर भी तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ? फिर हैंग बोलती है, इसने किसी के साथ पंगा ले लिया था इसलिए उसने इसका कूट दिया। फिर हम देखते हैं डोंगसू को जिसने कूटा उसका नाम सुनते ही डोंगसू गुस्से में उठते हुए बोलता है, मुझे यहाँ से एक बार बाहर तो निकलने दो, फिर देखो उन लोगों का क्या हाल करता हूँ मैं। फिर हम देखते हैं हैंग डोंगसू को जोर से धक्का देकर बेड पर सुलाते हुए बोलती है, चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो नहीं तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूंगी। फिर हम देखते हैं डोंगसू हैंग को डांटते हुए बोलता है, हैंग तुमने सॉन्गसी को क्यों बोली? और सॉन्गसी तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई? लेकिन हैंग तो चिल्लाने लगी, धीरे बोलो धीरे बोलो। फिर हम देखते हैं हमारी सॉन्गसी बोलती है, मैं तो पास में ही थी इसलिए मैं जल्दी आ गई। इतना बोलकर फिर अपने मन में सोचती है, वेल मैं तो चैन की कार में आई हूँ इसलिए इतना जल्दी पहुँच गई और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रही कि उसने मुझे हॉस्पिटल के डोर तक छोड़ा, सच में उसने छोड़ा। फिर हमारी हीरोइन डोंगसू को दवाई खिलाते हुए बोलती है, चलो जल्दी जल्दी इसको खुद से खा लो। हमारी हीरोइन डोंगसू को दवाई खिला ही रही थी तभी कोई रूम के अंदर आता है। ये देखकर हमारी हीरोइन तो शॉक ही रह जाती है। वो इंसान और कोई नहीं मिस्टर चैन होता है। चैन को देखकर सोचती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या फिर चैन मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आया है? हमारे बीच में क्या रिश्ता है? क्या चैन इन लोगों के सामने बोल देगा? क्या वो ऐसा करेगा? सॉन्गसी इतना सोच रही थी तभी डोंगसू बोलता है, अंकल आपने किसी को भेजा है क्या मुझे देखने के लिए? अंकल सुनकर हमारी सॉन्गसी तो शॉक्ड होकर बोलती है, क्या ये इसका अंकल है? लेकिन हैंग तो डोंगसू से एक्साइटेड होकर पूछती है, तुम्हारे पास इतना हैंडसम अंकल भी है? फिर हम देखते हैं चैन चेयर पे बैठते हुए बोलता है, मैंने सुना है तुम्हें चोट लगी है। फिर हमारे हीरो हीरोइन की तरफ देखते हुए नाटक करते हुए पूछता है, ये कौन है? अंकल वो मेरी दोस्त है और इस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है, जवाब देता है डोंगसू। दोनों अपने नाटक को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, हेलो डॉक्टर सॉन्ग। हीरोइन भी हंसते हुए बोलती है, हाय
लेकिन अपने मन में सोचती है तो मैं डोंगसू का आंटी हुई। फिर हम देखते हैं हीरो अपना मोबाइल निकालते हुए डोंगसू से बोलता है, मुझे तुम्हारे मॉम को खबर देना पड़ेगा। तभी डोंगसू थोड़ा सा पैनिक होते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं चाहता मॉम मेरी वजह से चिंता करे। ये सुनकर हीरो बोलता है, तुम्हारे मॉम तुम्हारे लिए बहुत चिंता करती है और मैंने सुना है तुम्हारे मॉम बहुत सारी लड़कियों से तुमको मिला चुकी है। इस बात को सुनकर डोंगसू हीरोइन को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, अरे नहीं, आप देखिए ये रही मेरी परफेक्ट मैच। लेकिन हीरोइन बोलती है, स्टॉप इट यार। फिर वो मन में सोचती है, डोंगसू इस तरह का मजाक मेरे साथ करता रहता है लेकिन चैन के सामने नहीं। फिर हम देखते हैं हीरो अपने फोन को निकालकर कुछ देखता है, फिर अपने पॉकेट पर फोन रखते हुए बोलता है, तुम्हें देखने के बाद मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ, सो बाद में मिलते हैं, गुड बाय। इतना बोलकर हीरो वहाँ से जाने लगता है। फिर जाते जाते पीछे मुड़कर स्माइल करके हमारे हीरोइन से बोलता है, थैंक यू डॉक्टर सॉन्ग, डोंगसू का इतना ध्यान रखने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है हीरोइन घर के अंदर जाते हुए सोचती है, मैंने नहीं सोची थी डोंगसू और मिस्टर चैंग रिलेटिव्स होंगे। और डोंगसू ने क्या कहा था, उसका और मिस्टर चैंग का मदर हाफ सिबलिंग है और मिस्टर चैन का मदर उसके फादर की थर्ड वाइफ है। और मुझे ये भी नहीं पता गुस्से में मिस्टर चैन लास्ट वर्ड जो बोल के गए हॉस्पिटल से उसका मीनिंग क्या था। हीरोइन ये सब सोचते हुए घर के अंदर आते हुए लाइट को ऑन करने लगती है। तभी मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़कर दीवार पर सटा देता है। आह, क्या चैन घर पर है? सॉन्ग, मैंने तो तुम्हें बहुत कम समझ लिया था। हाँ, तुम जब डोंगसू के साथ हो, तुम्हारे डैड फिर भी तुम्हें मेरे पास भेज दिया। गुस्से में बोलने लगे मिस्टर चैन। लेकिन हमारी हीरोइन भी घबराते हुए बोलती है, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर हीरोइन अपने हाथ को छुड़ा लेती है। लेकिन हमारे हीरो हीरोइन को छोड़ते हुए फिर पूछता है, अच्छा तो तुम्हारे और डोंगसू के बीच में चल क्या रहा है? सो गाइस, इन लोगों के बीच में चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है? सब 4 एपिसोड यही बार एंड होता है। लव और लाइट के चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन यानी सॉन्ग से लाइट को ऑन करती है। ऑन करते हुए बोलती है, डोंगसू और मैं हम दोनों सिर्फ दोस्त है। अच्छा दोस्त हो? किस तरह के दोस्त? कमर पर हाथ दिए बोलता है हमारी हीरो। फिर सॉन्ग से सफाई देते हुए बोलती है, हम दोनों एक दूसरे को 7-8 सालों से जानते हैं और हमारे बीच में ऐसे मजाक चलते रहते हैं। फिर चैन अपने शर्ट की बटन को बंद करते हुए पूछता है, अब जब तुम्हें पता चल गई है मेरे और डोंगसू के बीच में रिश्ता क्या है, अब तुम क्या करने वाली हो? ये सुनकर सॉन्गसी बेपरवाह होकर बोलती है, तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ती वो कौन है, और वैसे भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता मैं सीक्रेट रखने वाली हूँ। सॉन्गसी की बात सुनकर हीरो थोड़ा सा अजीब सा स्माइल करता है। फिर सॉन्गसी की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। ये देखकर सॉन्गसी सोचती है, ये क्या करने जा रहा है, क्या इसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया? लेकिन तभी हीरोइन देखती है हीरो उसकी तरफ नहीं अपनी जैकेट को लेने जाता है। ये देखकर हमारी सॉन्गसी थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर हीरो अपने कोट को लेते हुए बोलता है, तुम तो अपने लिए बहुत अच्छा प्लान करके रखी हो। हाँ, फिर हीरो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सॉन्गसी गुस्से में बोलती है, अच्छा क्या तुम नहीं चाहते थे हम इस बात को सीक्रेट रखें, प्राइवेट रखें, और अब क्यों तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि सब कुछ मैं खुद के लिए कर रही हूँ? सॉन्गसी की बात सुनकर चैन बोलता है, पहले मैं अब डोंगसू, अब तुम ही बोलो इस बात को सीक्रेट रखने में किसका फायदा है? इतना बोलकर जोर से डोर को बंद करते हुए हीरो वहाँ से चला जाता है। हीरोइन तो चीखती रहती है, यू तुम ऐसे कैसे मुझे ब्लेम कर सकते हो? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सॉन्गसी दिन के ऑफिस में बैठी हुई सोचती है, ये इंसान मेरे साथ हमेशा से ऐसा करता है। अगर मेरे डैड एरिस नहीं हुए होते तो मैं इस इंसान से कभी भी शादी नहीं करती। हमारी हीरोइन ये सब सोच रही थी। लेकिन दिन बोलता है, मिस सॉन्ग। दिन की बातों से जब सॉन्ग का ध्यान टूटती है वो बोलती है, ओह सॉरी, मैं थोड़ा सा टेंस थी। लेकिन दिन अपना बल्लू सीधे करते हुए बोलता है, मिस सॉन्ग, आपकी हावी ग्रुप की मिस्टर चैन के साथ अच्छा रिलेशनशिप है राइट? दिन की बातें सुनकर सॉन्ग से बोलती है, नहीं उतनी अच्छी भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अपने मन में सोचती है, अभी मोटू बूढ़ा मुझसे क्या चाहता है? फिर दिन अपने चश्मे को पोंछते हुए बोलता है, लास्ट टाइम उन्होंने 10 मिलियन डोनेट किया था, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, तुम फिर से क्यों नहीं ट्राई करते डोंग की सर्जरी के लिए? तुम उन्हें हमारे हॉस्पिटल को देखने के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते? हाँ, दिन की बातें सुनकर सॉन्गसी मन में सोचती है, क्या विजिट? तो ये आदमी फिर से स्पॉन्सर चाहते हैं। अगर वो हमारे हॉस्पिटल को डोनेट करे तो बहुत ही अच्छी बात है हमारी पेशेंट के लिए। लेकिन कल जो हुआ,
फिर हम देखते हैं सॉन्गसी वहाँ से उठते हुए जाती है और बोलती है आई एम रियली सॉरी, सच में मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती। सॉन्गसी इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से दिन बोलता है सॉन्गसी एक सेकंड रुको। तभी सॉन्गसी किसी को बोलते हुए सुनती है दूर हटो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, दूर हटो यहाँ से। ऐसे करके डॉक्टर हान बोलती है और पेशेंट की माँ बोलती है प्लीज मेरे डॉटर को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर हान उस औरत की बात ना सुनते हैं, उस औरत को लात मारते हुए बोलती है मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। इतना घटिया सब कुछ देखते हुए हमारी हीरोइन दौड़ते हुए आते हुए बोलती है बंद करो ये सब। फिर हीरोइन उस औरत को अच्छे से चेक करती है कहीं उसे लगी तो नहीं। फिर उस औरत को उठाते हुए बोलती है कोई जल्दी से आओ, इन्हें इमरजेंसी रूम पर ले जाओ। फिर कुछ नर्स और डॉक्टर आकर उन्हें ले जाते हैं। फिर डॉक्टर हैन सॉन्गसी को सुनाते हुए बोलती है डॉक्टर सॉन्ग आपकी शो अब भी चलने वाली है क्या? हीरोइन तो फुल गुस्से में सुनाती है डॉक्टर हंक आपको कोई भी हक नहीं बनता आप किसी को ऐसे लात मारे, उसके पास पैसा हो या फिर नहीं। लेकिन डॉक्टर हैंग तो अपने एटीट्यूड को बरकरार करते हुए बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, उस औरत पहले मुझे पकड़ी थी। हाँ और एक बात, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो सब इंतजार कर सकते हैं मौत का फरिश्ता कब आए और उन्हें ले जाए। डॉक्टर हान की इसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन की तो खून खौल जाती है। अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर घूमते हुए दिल से बोलता है 22 दिन आप जो चाहते हो मैं उस सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फर्स्ट आप इन्हें और इनकी बच्ची को ट्रीटमेंट करें। दिन तो खुश होते हुए बोलता है अच्छा तो ठीक है फिर चलो चलो तुम लोग खड़े क्या हो, पेशेंट के लिए वाटर रेडी करो। थोड़ा की बातें सुनकर हैंक क्यूरियस होकर बोलती है एग्रीमेंट किस बात के लिए चल रही है? अच्छा तो फिर से चैन के पास जा रही है। हाँ दिन मिस्टर चैन ऐसा क्या करेगा? फिर दिन हैंड को चुप कराते हुए बोलता है शट अप, लास्ट टाइम उन्होंने हमें 10 मिलियन डोनेट किया था। फिर हम देखते हैं हमारी सॉन्गसी थोड़ा सा नर्वस होते हुए चैन को फोन करते हुए बोलती है चैन क्या आज तुम आज घर आने वाले हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। इनकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दोनों लड़की डोंगसू के घर में बिन बोले टपक जाती है। ये देखकर डोंगसू पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन हैंग डोंगसू को धक्का देते हुए घर के अंदर आते हुए गाना गाते हुए बोलती है कि उसमें जरा सा हट जाओ, सॉन्गसी चाहती है मैं उसे खाना पकाना सिखाऊं, इसलिए तुम्हारा किचन चाहिए। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? चिल्ला के बोलता है डोंगसू। फिर डोंगसू पूछता है सॉन्गसी तुम अचानक से खाना पकाना क्यों सीखना चाहती हो? सॉन्गसी बोलती है एक्चुअली मैं जिनके घर में रह रही हूँ अभी उन लोगों के लिए खाना बना के मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और वैसे भी कुछ नया सीखने में बुरा थोड़ी ना है। इतना बोलकर सॉन्गसी अगले दिन की बात को याद करने लगती है जहाँ सॉन्गसी बहुत सारा खाना होटल से ऑर्डर करके खुद पकाई है ऐसा बोलकर हीरो को सर्व करती है। सारी खट्टे मीठे डिश तुम्हारी फेवरेट है ना? सब कुछ तुमने बनाई है? खाते हुए पूछता है हमारा हीरो। लेकिन हमारे हीरोइन सारे पैकेट को छुपाते हुए बोलती है हाँ मैंने ही बनाई है। फिर हीरो खाने को अच्छे से खाकर फिर डेंजरस से स्माइल देते हुए फिर बोलता है अच्छा तुमने बनाई है तो क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ कर रखी हो? नहीं हकलाते हुए बोलती है हमारी हीरोइन। फिर हीरो बोलता है अच्छा तो तुम मेरे से डोनेशन लेने के लिए मेरे लिए खाना बनाई हो? वाह। ये सुनकर हीरोइन शॉक्ड होते हुए बोलती है हाँ तुम्हें फिर से कैसे पता चल गया? फिर हीरो हीरोइन के करीब आते हुए बोलता है क्योंकि कल तुम मुझसे एक मदद मांग रही थी, लेकिन मैं हैंगर डोंगसू के सब बोल नहीं सकती। हमारी हीरोइन खाने को जलाते जलाते ये सब सोच रही थी। ये देखकर हैंग चिल्लाते हुए बोलती है अरे तुम खाना जला रही हो, अरे सारा खाना जल गया, इसमें पानी मत दो। तो फिर मैं क्या करूँ, पानी ना दूँ तो? उन दोनों के ऐसी नौटंकी देखकर डोंगसू सोचता है कि आज मुझे खाना मिलेगा। डोंगसू ये सब सोच ही रहा था, तभी डोंगसू के फोन पर कोई फोन करता है। फिर डोंगसू हीरोइन की बाल पकड़ के वहाँ से ले जाते हुए बोलता है डोंगसी तुम जल्दी चलो, तुम्हारी मुझे हेल्प चाहिए। क्या? बाल छोड़ो, लग रही है। फिर हम देखते हैं दोनों बन ठन के किसी होटल पर पहुँच जाते हैं जहाँ हमारी हीरोइन डोंगसू की गर्लफ्रेंड होने की नाटक करती है। अच्छा तुम चाहती हो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने की फिर से नाटक करूँ, राइट? बोलती है हमारी हीरोइन। लेकिन डोंगसू लगराते हुए बोलता है सॉन्गसी ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम नहीं है, तुम ऐसी नाटक पहले भी कर चुकी हो, प्लीज मेरा मदद कर दो, ये लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है। डोंगसू इतना बोल ही रहा था तभी कोई चीख चीख कर डोंगसू को पुकारते हुए बोलता है डोंगसू ये लड़की कौन है? डोंगसू सॉन्गसी के करीब आते हुए बोलता है मेरा गर्लफ्रेंड। ये सुनकर सॉन्गसी मन में सोचती है
हमेशा इसके लिए मुझे ही डील करनी पड़ती है। फिर हीरोइन स्माइल करके अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलती है, हाय मैं डोंगसू का गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन वो लड़की हमारी हीरोइन के हाथ को झटकते हुए बोलती है, आई डोंट बिलीव इट। फिर वो लड़की चीखते हुए गुस्से में डोंगसू को कपड़े को पकड़ते हुए बोलती है, स्टेशन में सब लोग बोल रहे थे तुम सिंगल हो। डोंगसू बेचारा बन के बोलता है, वेल पहले था अब नहीं हूँ। इतना बोलकर डोंगसू सोंगसी को वहाँ से ले जाते हुए उस लड़की से बोलता है, जब तुम मेरे गर्लफ्रेंड को देख चुकी हो तो तुम मुझ पर गिव अप कर दो अब। सी यू बाय। हमारी हीरोइन भी जाते हुए इतराते हुए बोलती है। तभी उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ती है। क्या चैन यहाँ पर? डोंगसू बोलता है, हाँ इस जगह का बॉस अंकल है। ये सुनते ही हमारी हीरोइन अपने मुंह को छुपाते हुए बोलता है, डोंगसू यहाँ से चलो हम दूसरी जगह पर जाते हैं। डोंगसू अच्छे बच्चे की तरफ बात मानते हुए बोलता है, हाँ हाँ चलो फिर। हीरोइन मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन सोचती है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रही, मैं जहाँ चाहती हूँ बंदा वहाँ पर ही पहुँच जाता है। शुक्र है इस बंदे ने इस तरफ नहीं देखा, बोलती है हमारी हीरोइन। लेकिन तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, डोंगसू क्या सच में तुम उस लड़की से प्यार करते हो? ये सुनकर हमारी हीरोइन घबराते हुए बोलती है, डैम इट। फिर वो लड़की डोंगसू को अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। डोंगसू भी परेशान होते हुए बोलता है, मुझे छोड़ो, जाने दो हमें। फिर हीरोइन भी डोंगसू को अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, शांत हो जाओ, डोंगसू और मैं सच में एक कपल है। लेकिन मन ही मन सोचती है, अरे पागल औरत बस कर जा, अगर चैन ने मुझे पकड़ लिया तो मैं मर ही जाऊंगी। नहीं तुम झूठ बोल रही हो। इतना बोलकर वो लड़की हमारी हीरोइन को धक्का दे देती है। डोंगसू तो घबरा के चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी कोई बंदा आकर हमारी हीरोइन को पकड़ लेता है। अरे एक कोई और नहीं हमारे हीरो होता है। ये देखकर हमारी हीरोइन बोलती है, डैम इट, पकड़ लिया इसने मुझे। फिर हमारे हीरो हमारे हीरोइन के कंधे को जोर से दबाते हुए सीधे खड़ा करते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो गाइस ये एपिसोड यही बड़ी एंड होता है। हमारी हीरोइन को हीरो से कैसे फटकार लगते हैं ये जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो लव फॉर लाइफ की चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डोंगसू उस लड़की को हमारी हीरोइन से चुराते हुए बोलता है, सॉरी अंकल हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। लेकिन वो लड़की तो चीखते हुए बोलती है, डोंगसू क्या लड़की तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड है? ये बात सुनते ही हमारे हीरो हमारे हीरोइन को धक्का देते हुए अपने से दूर कर देता है। इस बात को सुनते ही हमारी हीरोइन घबराते हुए सोचती है, डैम इट, ये फिर से मुझे गलत समझेगा। फिर वो बोलती है, नहीं नहीं हम दोनों नहीं। लेकिन हमारे हीरो गुस्से में उस लड़की से बोलता है, ऐसे नौटंकी करने के लिए मैं तुम्हें एक स्टेज बनवा के देता हूँ, तुम्हें इसे पब्लिक में नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मैनेजर से बोलता है, उठबो इस लड़की को रिकॉर्ड करो और खबरदार ये लड़की कभी भी इस जगह पर नजर नहीं आनी चाहिए। इस बात को सुनते ही वो लड़की घबराने लगती है। फिर घबराते हुए पूछती है, लेकिन क्यों? फिर हमारे हीरो खतरनाक सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्योंकि इस जगह का बॉस मैं हूँ। इतना इंसल्ट होकर वो लड़की अपना हिल को पटकते हुए वहाँ से जाते हुए बोलती है, ओह मैं इस जगह पे कभी भी वापस नहीं आऊंगी। फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन डोंगसू को सहारा देती हुए ले जाते हुए सोचती है, इसने सब कुछ देख लिया, एनीवे मेरे पास खोने के लिए है भी क्या। फिर डोंगसू अंकल से बोलता है, हे अंकल हम भी अब यहाँ से जाते हैं। हीरोइन वहाँ से जा ही रही थी तभी हीरोइन हीरो को बोलते हुए सुनता है, डोंगसू तुम अपने मॉम को बोल देना आज रात में उनके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई और इंसान चाहती है मैं उसके साथ डिनर करूँ आज रात। ये सुनते ही हमारी हीरोइन की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरोइन अपने घर में खाना पकाते हुए अपने हाथ को जलाते हुए बोलती है, आउच मेरी हाथ जल गई। फिर हीरोइन अपने दोनों हाथ को सुपर स्पीड में चलाते हुए बोलती है, डैम इट, चैन ने मुझे क्लियरली बोला भी नहीं है कि मैं उसके लिए आज डिनर बनाऊं, क्या करूं? और आज सुबह जो उसने बोला अगर वो बात मेरे लिए हिंट है तो आज जो मैं खाना बना रही हूँ वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये खाना दिखने में इतनी अच्छी भी नहीं लग रही है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि खाना टेस्ट में भी बुरी होगी। हमारी हीरोइन खाना परसते हुए सब बोल ही रही थी तभी पीछे से चैन बोलता है, नॉट बैड, लेकिन ये खाना कुत्ता भी नहीं खाना चाहेगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें सब करने के लिए नहीं बोला, बीड़ी फूकते हुए बोलता है हमारा हीरो। फिर हमारी हीरोइन बोलती है, ओह तुम आ गए, आज दोपहर को क्या हुआ?
फिर हमारे हीरो खाने को देखते हुए बोलता है, अच्छा तुम ये सब खाना वगैरह प्लान करके तो नहीं कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, तुम मुझे मना सको। लेकिन हीरोइन सारी बातों को इग्नोर करते हुए खाना सामने लाते हुए बोलती है मैंने आज पहली बार कुकिंग की है। फिर हीरो हीरोइन की थोड़ी सी करीब आते हुए बोलता है, आखिरकार तुम एक फॉर्मल मेयर की बेटी जो ठहरी, ऑफ कोर्स तुम कभी भी किचन में एंटर भी नहीं की होगी। अच्छा है तुम मेरे लिए खाना बना रही हो, और ये खाना काफी है राइट, तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए, ताकि मैं फंड कर सकूं। हीरो की बातें सुनकर हीरोइन की तो आंखें भर आती है। हीरोइन सोचती है, कोई बात नहीं है सॉन्गजी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो रो मत। फिर हीरोइन टेबल पर खाना रखते हुए हमारे हीरो से बोलता है, मिस्टर चैन आप मेरे लिए सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, इस रूम में और कोई नहीं है, आई गेस हमें अब नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए। आप मदद के बदले अपने टर्म्स और कंडीशन मुझे बता दीजिए, और अपने और मेरी हम दोनों की टाइम सेव कर लीजिए। हमारे हीरो सिगरेट को फूंकते हुए ये सब सुनता है। फिर अपने सिगरेट को एस्ट्रे पर बुझाते हुए अपने हीरोइन से बोलता है, तुम पहले बोली थी ना तुम्हारे डैड की जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे पास है तो सही, लेकिन फिर हीरो हीरोइन की जले हुए हाथ को पकड़ के देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे डैड की पुराने बॉस से मिलना चाहता हूँ। फिर हमारी हीरोइन बोलती है, मुझे पता है उन्होंने मेरे डैड को बहुत बार हेल्प की है, बट आई एम नॉट श्योर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी या नहीं। फिर हीरो हीरोइन के हाथ को झटकते हुए बोलता है, मेरे और तुम्हारे डैड के बॉस के बीच में सिर्फ म्यूचुअल इंटरेस्ट है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं। और अगर तुम मेरे इस काम को कर देती हो तो इसके बदले तुम्हारे डैड जब अरेस्ट हो जाएगा उसके बदले मैं हेल्प कर दूंगा। आई होप मेरी म्यूचुअल इंटरेस्ट के बदले वो इंसान तुम्हारे डैड की सजा को थोड़ा सा कम कर दे। हीरोइन के डैड के बारे में गुस्से में हीरो ताना देता ही रहता है। ये सुनकर हमारी हीरोइन सोचती है, ये इंसान डेफिनेटली मुझे परेशान करने के लिए मेरे डैड को बीच में ला रहा है, लगता है अब भी मुझसे नाराज है, आज दोपहर को जो भी हुआ मेरे और टॉक्सो के बीच में शायद इसलिए। फिर हीरोइन भी सख्त होते हुए बोलती है, ठीक है फिर मैं तुम्हारा काम करूंगी। फिर हीरो वहाँ से जाते हुए हमारी हीरोइन को बोलती है, यूटिलिटी रूम में मेडिसिन है लगा लो। लेकिन हीरोइन गुस्से में और थोड़ा सा उदास होते हुए बोलती है, मैं खुद से हैंडल कर सकती हूँ। इतना बोलकर हीरोइन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हीरो पीछे से हीरोइन को देखते हुए सोचता है, मैं जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ये लड़की काम की है। हीरोइन वहाँ से जाते ही फिर हमारे हीरो घूमते हुए हीरोइन की खाने को देखता है, फिर एक टुकड़े खाने को उठाते हुए अपने मुंह में डालता है। खाने को खाते ही हमारे हीरो की तो सिटी पिटी गोली हो जाती है। वहाँ से खाने को रखते हुए जाते हुए सोचता है, ये खाना कितना भयानक है। सो गाइस चैप्टर तो यही बड़ी एंड हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन अपने पापा के साथ मेले में गई होती है। मेले को देखकर हमारी हीरोइन बोलती है, आओ पापा कितना सुंदर है, पापा जल्दी आओ ना, मुझे उस वाले राइड पर चढ़ना है। हमारी हीरोइन खुश हो ही रही थी, तभी वो पीछे मुड़कर देखती है हमारी हीरोइन के पापा को कुछ पुलिस अरेस्ट कर रहा होता है। ये देखकर हमारी हीरोइन बोलती है, डैड डैड नहीं, डैड को मुझसे दूर नहीं ले जाइए, उन्हें मत ले जाइए डैड। इतना सब कुछ असल में हमारी हीरोइन अपने सपने में देख रही थी, लेकिन असल में भी वो डैड डैड कर चीखने लगती है। ये देखकर हमारे हीरो बोलता है, डैड डैड सॉन्गसी। हमारे हीरो घबराते हुए हीरोइन से बोलता है, तभी हमारी हीरोइन चिल्लाते हुए हीरो का हाथ पकड़ के चीख चीख कर बोलने लगती है, डैड डैड को मत ले जाइए। हमारी हीरोइन को ऐसे रोते और तड़पते देखकर न जाने क्यों हमारे हीरो को भी बुरा लगता है और गौर से हमारे हीरोइन को देखता है। तभी हमारी हीरोइन हीरो का हाथ पकड़ के जोर जोर से बोलने लगती है, मेरी मदद करो। हीरोइन को ऐसे रोते देखकर हमारे हीरो हीरोइन के आंसू को पोंछने लगता है। तभी ना जाने क्यों हीरो को क्या होता है, हीरोइन के हाथ को जोर से झटक देता है। उसकी इस हरकत से हीरोइन तो चीख के उठ जाती है, हाँ। लेकिन तभी हमारे हीरो अपने फोन को चलाते हुए हीरोइन से बोलता है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ।
सॉरी बिलखते हुए बोलती है हमारी हीरोइन। फिर अपने आंसू को पोंछते हुए मन में ही सोचती है, डैम इट, पता नहीं मैं इस इंसान के सामने क्यों रोने लगी। हीरोइन रो ही रही थी, तभी हमारे हीरो टिश्यू पेपर देते हुए बोलता है, क्या तुम कोई चान और लैंगजू को जानती हो? हाँ, मैंने उन लोगों के बारे में सुना तो है। कोई चान कोई ग्रुप की प्रेसिडेंट है और लैंगजू एक बिजनेसमैन है और एक मिलिट्री बैकग्राउंड से भी आता है। फिर हीरो वहाँ से उठते हुए बोलता है, वो लोग भी डीक्विन से मिलने आ रहा है। हीरोइन चौंकते हुए पूछती है, लेकिन तुम डीक्विन से मिलना क्यों चाहते हो? हीरोइन की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी उसका मैनेजर आते हुए बोलता है, मिस्टर चैन, हम लोग सिटी पर पहुंच गए। फिर हमारे हीरो अपने आंखों पर चश्मा पहनते हुए अपने हीरोइन से बोलता है, मैं क्यों मिलना चाहता हूँ तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डी चैन तुम्हारी वजह से मुझे मदद करता है, ये मेरे लिए बहुत होगा। इस बात को सुनकर हमारे हीरोइन के ऊपर तो प्रेशर ही आ जाती है। वो अपने मन ही मन सोचती है, हाँ, इस काम में मैं क्या ही मदद करूंगी। हीरोइन इतना सोच ही रही थी, तभी कोई इन लोगों को लेने आता है। आप ही मिस्टर चैन हो ना? डीक्विन ने मुझे भेजा है आप सबको पिकअप करने के लिए। और लोग जा ही रहे थे, तभी हम देखते हैं हमारी हीरोइन के फोन पे वाइस डेन मैसेज किया होता है, सॉन्गसी, प्रेसिडेंट चेन ने हमारे हॉस्पिटल को 30 मिलियन डोनेट किया है। तुम जब वापस आओगी मैं तुम्हें इनाम दूंगा। फिर हम देखते हैं जो इंसान उन लोगों को लेने आया है मिस्टर चैन से हाथ मिलाते हुए बोलता है, मिस्टर चैन, डीक्विन की तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए आपसे आज मिल नहीं पाएगा। आई होप आप बुरा नहीं मानोगे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर चैन कितना अच्छा है। दोनों हाथ मिलाते हुए सब बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो हीरोइन की कमर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, क्या आप प्लीज हम लोगों को होटल छोड़ देंगे, हम लोग बहुत ही थक गए हैं। ये देखकर तो हीरोइन घबराई जाती है। फिर हमारे हीरो हीरोइन के बाल को ठीक करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं नहीं, उतनी भी नहीं, शर्माते हुए बोलती है हमारी हीरोइन। फिर हम देखते हैं हीरो हीरोइन के लिए कार की दरवाजा खोलते हुए बोलता है, चलो पहले कार के अंदर बैठो। ऐसे हीरो को एक्ट करते देखकर हीरोइन मन में सोचती है, ये बंदा एक्टिंग कर सकता है। कुछ भी हो, पहले मुझे मेरे कमरे तक छोड़ो, मैं बहुत थक चुकी हूँ सारे ड्रामा से। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन चीखते हुए बोलती है, क्या मुझे सोते हुए भी एक्टिंग करनी होगी? लेकिन क्यों? और मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पे नहीं सो सकती। ये सुनकर गुस्से में हमारे हीरो बुक को जोर से बंद करता है। ये देखकर हमारी हीरोइन तो घबराई जाती है। फिर हमारे हीरो बुक को बंद करते हुए बोलता है, बच्चों की तरह बात मत करो, ये सब कुछ एक ड्रामा है, समझी? फिर दोनों तकियों को खींचते हुए झगड़ा करने लगते हैं। हीरोइन बोलती है, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ सोने। हीरो भी बोलता है, नहीं, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो। फिर सॉन्ग से भी गुस्से में बोलती है, एंड बाय द वे, तुमने सबके सामने मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ये भी नहीं बोला, ओके? हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे डर है तुम मेरा फायदा ना उठाने लगो। हीरो भी गुस्से में तकिए को खींचते हुए बोलता है। ऐसी तकिए की खींचातानी में हमारी हीरोइन के पैर चादर में उलझते हुए हीरो के ऊपर हीरोइन गिर जाती है। लेकिन हमारे हीरो उड़ते हुए तकिया को कैच करते हुए अपने मुंह को लाल किए हुए हीरोइन को डांटते हुए बोलता है, सॉन्गसी तुम। लेकिन हम देखते हैं हमारी हीरोइन सिर्फ हीरो के ऊपर गिरी ही नहीं, हीरो की शर्ट को फाड़ते हुए हीरो की कुछ प्राइवेट पार्ट के ऊपर गिर जाती है और हमारे हीरो शर्म से लाल लाल हो जाता है। फिर हमारी हीरोइन दर्द से कराते हुए बोलती है, आउच, मैंने मेरे हाथ को मरोड़ दी और दर्द हो रही है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन कमर की दर्द से कराते हुए बोलती है, आउच, ये दर्द। तभी हम देखते हैं हमारी हीरोइन को हमारे हीरो पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम वापस जाके आराम करना चाहती हो? हीरो की ऐसी हरकत देखकर हमारी हीरोइन शर्माते हुए अपने मुंह को लाल किए हुए बोलती है, तुमने मुझे सुबह सुबह क्यों नहीं उठाया? हीरोइन इतना बोल ही रही थी, तभी मैनेजर आकर बोलता है, मिस्टर चैन, ये लीजिए डीक्विन के लिए रही तोहफा। ओके ठीक है, दो यहाँ पर। लेकिन हमारी हीरोइन गिफ्ट को ध्यान से देखती है, फिर बोलती है, एक मिनट रुको, मिस्टर चैन, डीक्विन एक बुजुर्ग आदमी है और उन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम है। ये अच्छा नहीं होगा कि हम उनके लिए चाय की पत्ती ले जाए। बस फुसाते हुए बोलती है हमारी हीरोइन। फिर हमारी हीरो अपने मैनेजर से बोलता है, जाओ इसको बदल के लाओ। यस सर,
बोलता है हमारा मैनेजर। फिर हम देखते हैं दोनों सीढ़ियों से चल के ऊपर जा रहे होते, जहाँ मिस्टर चैन बोलता है तुम मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती हो ना, और तुम्हारा आइडिया उतना बुरा भी नहीं है, समझी ना, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। ये सुनकर हमारी हीरोइन मुस्कुरा देती है। फिर हमारे हीरो बोलता है वैसे तुम्हें मिस्टर डिक्विन के सामने और भी अच्छे से एक्टिंग करनी होगी, समझी। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगी। वैसे मेरी एक्टिंग तुम्हारी एक्टिंग से तो बेहतर ही है, इधर आके कहती है हमारी हीरोइन। फिर हम देखते हैं दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उस आदमी को देखते हुए हमारी हीरोइन चीखते हुए बोलती है ग्रैंडपा, मैं सॉन्गसी हूँ, क्या मैं आपको याद हूँ। हीरोइन की एक्टिंग देखकर हमारे हीरो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा हमारे हीरोइन के हाथ पकड़ते हुए बोलता है सॉन्गसी, तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो। हाँ ग्रैंडपा, अब आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ बेटा। दोनों को ऐसे बातें करते देखकर हमारे हीरो मुस्कुराता रहता है। फिर दोनों के पास जाते हुए बोलता है मिस्टर चैंग एंड साउसी, प्लीज बैठिए ना। चैंग को देखकर डी क्वीन बोलता है जियांग चैंग, तुम यहाँ पर। इस बात का आंसर हमारे हीरो ना देते हुए हमारी हीरोइन देती है। हाँ ग्रैंडपा, जब से डैड अरेस्ट हुए हैं तब से मिस्टर चैन मेरा ख्याल रख रहे हैं। फिर हम देखते हैं तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर सॉन्गसी मन में सोचती है अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छे से जा रहे हैं। सॉन्गसी इतना सोच ही रही थी, तभी डी क्वीन हंसते हुए सॉन्गसी से बोलता है और तुम लोग तो जल्दी आ गए, लेकिन बाकी सब अब तक नहीं पहुँचे। डी क्वीन इतना बोल ही रहे थे, तभी कोई पीछे से आते हुए बोलता है मिस्टर चैंग, सॉन्गयांग एंड मैं आ गया। लेकिन ना जाने क्यों सॉन्गयांग का नाम सुनते ही हमारी हीरोइन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और गुस्से से मन में सोचती है क्या सॉन्गयांग यहाँ पर। हीरोइन इतना सोच ही रही थी, तभी वो कपल अंदर आते हुए बोलते हैं ग्रैंडपा, हम आ गए। लेकिन हमारी हीरोइन की तरह वो लड़की हमारी हीरोइन को भी देखते हुए शॉक्ड होते हुए बोलती है क्या सॉन्गसी, तुम भी यहाँ पर आई हो। लेकिन हमारी हीरोइन तो गुस्से से घूरती है। फिर हम देखते हैं वो लड़का उस लड़की से पूछता है कौन है लड़की, क्या तुम जानती हो। तब यॉन भी कांपते हुए रिप्लाई देती है ये मेरी छोटी बहन सॉन्गसी है। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हाँ मैंने सुना तो था मेयर का 2 बेटी है और योंग सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन ये पहली बार है मैं मिस सॉन्गसी से मिल रहा हूँ। सब लोग बातें कर ही रहे थे, लेकिन सब कुछ सुनते हुए भी हमारी हीरो हमारी हीरोइन की एक्सप्रेशन को गौर करता है। तभी हमारी हीरोइन अपने कमर पर हाथ देते हुए चीखते हुए बोलती है आह आह आउच। ये देखकर हमारे हीरो परेशान होते हुए पूछता है सॉन्गसी क्या हुआ, क्या तुम्हारे कमर फिर से दर्द कर रहे हैं। हीरोइन को इतना परेशान होते देखकर डी क्वीन पूछता है व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ। सॉन्गसी अपने कमर पर चोट लगा ली, उसी जगह दर्द हो रही है उसे। परेशान होते हुए बोलता है हमारा हीरो। ऐसी हालत में सॉन्गसी को देखकर डी क्वीन भी बोलता है ठीक है बेटा, तो तुम लोग जाओ, वैसे भी यहाँ पर सब लोग नहीं है। उन्हें इतना उदास देखकर हमारी हीरोइन दर्द से कराते हुए बोलती है मैं जब थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी मैं आपसे फिर से मिलने आऊंगी। इतना बोलकर हमारे हीरो और हीरोइन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से चीखते हुए लड़की बोलती है सॉन्गसी रुको, क्या तुम ठीक हो। इतना बोलकर वो लड़की सॉन्गसी को छूने जाती है, लेकिन सॉन्गसी गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बोलती है पूरा मत मानना, मुझे रेस्ट करनी है। अपनी बहन का हाथ झटकते हुए फिर सॉन्गसी रूम के अंदर जाते हुए डोर को धड़ाम से बंद कर देती है। दोनों का ऐसी कोल्ड फाइट देखकर हमारे हीरो बोलता है क्या तुम्हारे डैड की तुम अकेली डॉटर नहीं हो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास एक सिस्टर भी है। हीरो के मुंह से सिस्टर निकला ही था कि हीरोइन गुस्से से अपने बैग को पटकते हुए बोलती है हाँ क्या बोला सिस्टर, तुम्हें उसके ऊपर फ्लैट होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। हीरोइन को इतना गुस्से में देखकर हमारे हीरो मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाते हुए बोलता है तुम्हारी रिएक्शन से तो यही लगता है वो तुम्हारे डैड की नाजायज लड़की होगी। हीरो इतना बोला ही था, तभी हमारी हीरोइन गुस्से से हीरो के टाई को खींचते हुए अपनी करीब लाते हुए बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो, उसका और मेरे डैड का कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो लड़की से मेरी बहन बनने की कोशिश कर रही है, समझे। वो मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं है, नो वे। भूखे शेर की तरह गुमराते हुए बोलती है हमारी हीरोइन। एपिसोड यही बारी एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है
दरवाजा बंद करके हमारे हीरो और उसके मैनेजर कुछ बात कर रहे होते हैं। जहाँ हमारे हीरो पूछता है, तुम क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो? अभी मैनेजर हाथ में लिए हुए फाइल को बढ़ाते हुए बोलता है, सोंग यांग का असली नाम डोंग यांग है। सोंग यांग की माँ ने डिप्यूटी से फिर से शादी किया था। उसके बाद ही सोंग यांग का नाम डोंग यांग से सोंग यांग हुआ और हमेशा से मिस सोंगसी और उन लोगों के बीच में एक खराब रिश्ता रहा है। फिर हीरो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बोलता है, अच्छा तो लड़की एक स्टेप डॉटर है और कोयचन उसे यहाँ पर ले भी आया। अभी मैनेजर बोलता है, जब से मेयर अरेस्ट हुए हैं तब से यांग और उसकी माँ ने अपने चेहरा तक नहीं दिखाया। जाहिर सी बात है, इसलिए मिस सोंगसी इतना गुस्सा हो गई। ये सुनकर तभी हीरो अपनी फाइल को लौटाते हुए बोलता है, ये लड़की थोड़ा शांत भी नहीं रह सकती। फिर मैनेजर हंसते हुए बोलता है, मिस सोंगसी आपसे जिस तरह से बात करती है इस तरह से आपसे कोई भी बात नहीं करता। मैनेजर की बात सुनकर हीरो हमारी जाते हुए बोलता है, हाँ लड़की हमेशा से ऐसी ही है। दोनों बात कर ही रहे थे तभी हमारी हीरोइन दरवाजे को धड़ाम से खोलते हुए बोलती है, जिहान चैंग, मैं डिक्विन से मिलना चाहती हूँ। फिर कहता है, हमारी हीरोइन की बात को मानते हुए हमारे हीरो मैनेजर के हेल्प लेते हुए डिक्विन को बुलवाता है। क्या सोंगसी की कमर की दर्द बहुत सीरियस है? असल में काम की लोड की वजह से मिस सोंगसी अपने बैक पेन से सफर कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर चैन उनके साथ है। इस बात को सुनकर डिक्विन थोड़ा गुस्से में बोलता है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर मैनेजर बहुत ही रिस्पेक्ट से बोलता है, ठीक है सर प्लीज आप इस तरफ आइए। लेकिन जब दोनों अंदर जाते हैं दोनों देखते हैं हमारे हीरोइन लेटी हुई है और हमारे हीरो हीरोइन के बैग को मैसेज कर रहे होते हैं। सोंगसी, क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रही है? मुझे बताओ अगर तुम्हें बहुत दर्द हो रही है। आउच! उन दोनों को इस तरह से देखकर डिक्विन थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर अपने मुंह को लाल किए हुए दूसरी तरफ मुंह किए हुए बोलता है, ओह सोंगसी, तुम अभी कैसे फील कर रही हो? ग्रैंडपा को देखकर दोनों संभल जाते हैं। फिर सोंगसी उठते हुए बोलती है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा रिप्लाई देते हैं, ओह तुम बीमार हो ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सॉरी ग्रैंडपा, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुआ। फिर ग्रैंडपा बैठते हुए बोलता है, अरे कोई बात नहीं। फिर हमारे हीरो हमारे हीरोइन की सर को पैर से सहलाते हुए बोलता है, मिस्टर चंग आप चिंता मत कीजिए, सोंगसी आपसे बाद में भी मिलने आएगी। फिर सोंगसी भी पैर से बोलती है, आई एम ग्लैड तुम यहाँ पर हो। फिर अपने मन में सोचती है, अगर तुम सिंपैथी को एज अ टूल यूज कर रहे हो तो ठीक है और करो। हीरोइन इतना सोच ही रही थी तभी डिक्विन बोलता है, जियांग चांद तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है ना? हाँ, जियांग चैन ने मुझे बोला है मेरे डैड के साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये मेरे पीछे हमेशा खड़े रहेगा। हीरोइन की बातें सुनकर हमारे हीरो हीरोइन को लाड करते हुए उसके सामने बैठते हुए बोलता है, सोंगसी ग्रैंडपा के सामने इसे मत बोलो। नहीं चैंग, लेकिन यही तो सच है ना? इमोशनल होकर बोलते हैं हमारी हीरोइन, लेकिन अपने मन में सोचती है, अगर डिक्विन मेरे डैड के बारे में जरा भी सोचते होंगे तो मिस्टर चैन की वो जरूर मदद करेंगे और उसके जरिए मेरे डैड छूट जाएंगे। फिर हम देखते हैं डिक्विन वहाँ से उठते हुए बोलता है, तुम लोगों को देख के लगता है मुझे सोंगसी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब यहाँ से जाता हूँ। सोंगसी, मैं तुम्हारे डैड के मामले में मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। सोंगसी के सर पे पैर से हाथ फिराते हुए बोलता है डोंग्यू। फिर हमारी हीरोइन भी बोलती है, थैंक यू ग्रैंडपा चैन। डिक्विन को वहाँ से जाते देखकर हमारे हीरो भी स्माइल करते हुए बोलता है, मिस्टर चैंग चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन ना जाने क्यों जो कुछ भी हुआ है हमारी हीरोइन मन ही मन उदास होते हुए सोचती है, अब तो डिक्विन ने भी बोल दिया है वो मेरे डैड को छुड़ाने में मदद करेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब फील हो रही है, मुझे बहुत डेजीनेस फील हो रही है। अगर मैं जियान चंग की मदद न कर सकूं तो मुझे डर है क्यों? नहीं, चिंता मत करो डैड, मैं आपको छुड़ा ही लूंगी। इतना सब कुछ पेट पर लेटते हुए सोचती है हमारी हीरोइन। तभी हमारी हीरोइन के नाम को पुकारते हुए हमारे हीरो हीरोइन के ऊपर आते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी कमर की दर्द फिर से शुरू हो गई? जियांग चान। फिर हीरो हमारी हीरोइन के ऊपर चढ़ते हुए अपने करीब खींचते हुए बोलता है, सो डिक्विन की पोती आओ मैं तुम्हें अच्छे से चेक करता हूँ। क्या ग्रैंडडॉटर? शॉक होते हुए सोचती है हमारी हीरोइन। तभी दो औरत अंदर आते हुए बोलती है,
हेलो मिस सॉन्गसी, मेरा नाम लिंग क्यों है? मैं अभी भी वापस आई हूँ इस सिटी पर। मैंने सुना है आप बीमार हो, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन दोनों को देखकर हमारी हीरोइन मन में सोचती है, वो तो ठीक है, लेकिन इवन भी इसके साथ क्या कर रही है? फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, हेलो मैं सॉन्गसी हूँ। हीरोइन इतना बोली ही थी तभी उसकी बहन उसके हाथ पकड़ के झूठी फिक्र दिखाते हुए बोलती है, सॉन्गसी तुम अब कैसी हो? क्या क्या तुम्हारे और मॉम डैड के बीच में कुछ हुआ है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस बात को सुनकर हमारी हीरोइन तो गुस्से से लाल लाल हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है, इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे डैड के बारे में बोल रही है। फिर अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए सोचती है, इस लड़की ने एक बार भी नहीं सोची लिंक उनके सामने मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी, बर्बाद करके छोड़ दूंगी। हमारी हीरोइन गुस्से में पागल हो ही रही थी तभी हीरो सामने से आते हुए बोलता है, अच्छा ऐसे बोल रही हो, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो अगर सॉन्गसी मेरे साथ रहेगी तो उसके साथ क्या होगा? हाँ, हीरो तो उस लड़की को डराते हुए इविल की तरह बोलता है, अरे